हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना 7वां पाठ दो बैलों की कथा कि आज हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या किया है एक बार मैं आपको दोहरा दूं। हमने इस पाठ का पठन और व्याख्या किया है। हमने इसका सार आपको बताया, सार या सारांश जो कह सकते हैं। आपने अपनी सुलेख कॉपी में 2 पेज दो बैलों की कथा के लिखे थे। 1 पेज सुलेख लेखन आपने अपने क्लासवर्क नोटबुक में भी लिखा है। हमने शब्दार्थ पूरे लिखवाए हैं आपको और मुहावरों को भी। इस पाठ में 6 मुहावरे आए हैं, तो हमने शब्दार्थ लिखवाए हैं, मुहावरे लिखवाए हैं, सुलेख लेखन करवा दिया है। पाठ से संबंधित एक चित्र भी बनाने के लिए आपको कहा था और रंग करने के लिए कहा था। हमने मुहावरे को तो अर्थ आपको लिखवाए ही हैं, हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग भी सिखाया था। तो अब तक हमने इस पाठ में इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं। आज हम मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करें। तो शुरू करते हैं अपने मौखिक प्रश्न को, और ये है हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का एक प्रश्न उत्तर है। मौखिक प्रश्न का प्रश्न उत्तर निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क भाग। हीरा मोती घर से हीरा मोती हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग गए? भाग आए। ये हमारा पहला मौखिक प्रश्न है। कारण हमें बताना है उनके भाग जाने का क्या कारण था। तो जैसा कि पाठ में भी लिखा गया है, गया था झूरी का साला, या हम कह सकते हैं गया झूरी की पत्नी का भाई था। और वह एक दिन इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने गांव ले गया ताकि शायद वे उनसे खेती का काम ले सकें। तो हीरा और मोती को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि शायद वह पहली बार उन्हें अपने घर ले गया था। उन्होंने रास्ते में गया को तंग भी किया, और जब वे वहाँ पहुँचे तो नई जगह थी और नए लोग थे। ये हीरा और मोती को पसंद न। तो असली कारण यही था कि नए लोग और नई जगह हीरा और मोती को पसंद नहीं आए थे, इसलिए वे भाग आए। तो ये कारण था। पाठ में भी लिखा है शायद नई जगह पे नए लोग से जो पशु हैं वो शायद वो भी उनको अपने जगह से लगाव प्यार हो जाता है। अगर उनका घर बदल दिया जाए या नई जगह पे ले जाया जाए तो शायद उनको भी ये पसंद नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे कारण देना है कि हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग गए। गया कौन था आपको पता ही है, झूरी की पत्नी का भाई, या हम कह सकते हैं झूरी का साला। तो हम कहेंगे कि हीरा मोती गया के घर से भाग गए क्योंकि उन्हें नए लोग और नया जगह पसंद न आया था। एक ऐसे भी हम इसका उत्तर बता सकते हैं, या फिर नया घर, नए लोग
हीरा और मोती को पसंद न आए, इसलिए वह गया के घर से भाग आए। तो हम अपने शब्दों में इसका प्रयोग करते हुए वाक्य बना देंगे। एक वाक्य का ये उत्तर भी है। अधिकतर जो है, मैंने आपको बताया था, जो मौखिक प्रश्न होते हैं काफ़ी संक्षेप में ही पूछे जाते हैं, तो हम उनका उत्तर भी संक्षेप में ही देंगे। तो हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? तो हम लिखेंगे हीरा और मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नए लोग और नया जगह पसंद न आया था। तो इस तरह से, या फिर आप बोलिए नए लोग और नया स्थान हीरा और मोती को पसंद न आया, इस कारण वे गया के घर से भाग आए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, तो आप इसे अपने शब्दों में ही लिखेंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं, जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देंगे। गया के घर, गया के घर से भागने में हीरा और मोती की मदद किसने की और क्यों? तो हमने देखा था किसने मदद की थी? एक छोटी सी लड़की ने। दूसरी बार की ये बात हो रही है, क्योंकि पहली बार तो वे बिना मदद के ही रस्सी को तोड़ करके भाग गए थे, आपको याद होगा। पहली बार तो वे गया की जो रस्सियाँ थी भी पतली थी और वे बिना किसी मदद के ही रस्सियों को तोड़ करके आज़ाद हो गए थे और वापस झूरी के घर आ गए थे। लेकिन दूसरी बार गया ने उन्हें बहुत बड़े मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया था। इस कारण से अब वे मोटे रस्सों को तो तोड़ सकते नहीं थे। तो एक लड़की ने, जो कि गया के घर में ही रहती थी और शायद वह गया की ही लड़की थी, वह अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान थी और शायद उसको भी मारा पीटा जाता था, इन बैलों को भी मारा पीटा जाता था। तो इस कारण से उसे बैलों पर बड़ी दया आती थी और एक बार गया के घर से भगाने में उसी ने रस्सियाँ खोल करके मदद की थी। तो इसमें हमें दो उत्तर देने हैं। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? मदद करने वाले का नाम बताना है, उसके बारे में बताना है और कारण भी बताना है कि क्यों। तो हम कारण क्या बता सकते हैं? मदद तो हमने पता चल गई उस छोटी लड़की ने की। छोटी लड़की का नाम भी नहीं दिया गया है पाठ में, तो हमें लिखने की भी ज़रूरत है। तो छोटी लड़की ने मदद की, कारण क्या था? क्योंकि उसे भी बैलों की तरह मारा पीटा जाता था, या हम ये भी कह सकते थे वह हीरा और मोती से प्यार करती थी, क्योंकि पाठ में ये भी दिया है कि वह उन्हें चुपके से रोटी खिलाने आती थी। तो ये छोटी लड़की दोनों बैलों से, हीरा और मोती से प्यार करती थी। ये कारण भी हमारा सही है। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है आपको बताते हैं। जैसे गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी लड़की ने की क्योंकि वह उनसे प्यार करती थी। तो एक ये है, या फिर हम ये भी कह सकते थे एक छोटी लड़की ने गया के घर से हीरा मोती को भागने में मदद की क्योंकि
वह बैलों से प्यार करती थी। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अपने ही शब्दों में इसे लिखेंगे। कारण हमने बता दिया, किसने मदद की, छोटी लड़की ने मदद की। कारण था कि वह बैलों से प्यार करती थी। और या ये भी बोल सकते हैं, वे हीरा मोती की पिटाई नहीं देख सकती थी, क्योंकि उनको बहुत पीटा भी जाता था। तो ये कारण था, इसलिए उसने भागने में मदद की थी। एक और कारण है, इसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा पाठ में बताया था कि अगली सुबह हीरा और मोती के नाक में नकेल डाले जाने वाली थी। नकेल डालने में काफ़ी दर्द भरा ये तरीका होता है। इसमें नाक के बीच में छेद करके एक मोटी सी रस्सी बांध दी जाती है। तो शायद ये कारण भी था, छोटी लड़की नहीं चाहती थी कि इन दोनों बैलों के नाक में नकेल डाली जाए। तो एक ये भी, अगर आप इसका भी अगर रीज़न दे देंगे, इसका भी कारण बताएंगे तो सही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद छोटी लड़की ने की, क्योंकि अगली सुबह दोनों बैलों के नाक में नकेल डाली जानी थी और वह दोनों बैलों से बहुत प्यार करती थी। तो ये कारण हम ये भी जोड़ेंगे तो ये भी सही होगा। तो अपने शब्दों में हम इसे लिख सकते हैं। अब अपने तीसरे प्रश्न पे चलते। तो हमारा है हीरा मोती। हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? सांड से कैसे मुकाबला किया? तो हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? सांड बहुत ही ताकतवर जीव था और जब वे गया के घर से भागे तो वे रास्ता भटक चुके थे। उन्हें आज़ाद होने की इतनी जल्दी थी और उन्होंने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि वे अपना रास्ता तक भटक गए और रास्ता भटक करके वे बहुत दूर निकल आए थे। और तभी उन्होंने देखा कि एक सांड उनकी तरफ आ रहा है। अब भागना तो बेकार था, अब वे भाग तो सकते नहीं थे। तो दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। अगर कोई एक बैल होता तो मारा जाता, क्योंकि सांड उसे घायल कर देता, मार डालता। लेकिन यहाँ पे तो दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। जैसे कि पाठ में बताया, जब सांड हीरा को मारता तो मोती उसके पीछे से वार करता और जब मोती को मारता तो हीरा उसके पीछे से वार करता। तो यहाँ पे दो बैलों को एक साथ मार या वार तो किया नहीं जा सकता था और दोनों बैलों ने सांड को घायल कर दिया। सांड डर भी गया था। दोनों बैलों ने उससे काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, उसे बहुत दौड़ाया और जैसे कि पाठ में लिखा है, सांड बेदम हो गया। वह दौड़ के कारण इतना कमज़ोर हो गया कि वह गिर पड़ा। उसके बाद हीरा और मोती ने उसको दया करके छोड़ दिया, उसे जान से न मारा। बस उनका क्या उद्देश्य था कि चलो सांड को सबक सिखा दिया जाए ताकि वह कभी किसी दूसरे जीवों पर हमला ना करे। तो हमें जो प्रश्न है, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया, इसके अलग अलग अगर एक छोटा लघु प्रश्न के रूप में आता है तो हम कैसे लिखेंगे कि हीरा मोती ने सांड का मुकाबला मिलकर किया या एकता से किया। तो एक लघु प्रश्न के लिए बहुत अच्छा उत्तर हो गया कि हीरा मोती ने सांड का मुकाबला मिलकर किया या एकता के साथ किया।
या मिलजुल कर किया, दोनों ही हमारा उत्तर सही। अगर विस्तार से आ जाता है, इसका उत्तर हमें ज़रा विस्तार से लिखने के लिए कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि हीरा मोती ने सांड पर एक एक करके पीछे से वार किया और सांड दो बैलों को एक साथ नहीं हरा सकता था। इस कारण सांड घायल हो गया और वह डरकर भाग निकला। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, अगर विस्तार में अगर लिखने को आता है। अगर लघु प्रश्न में है तो हम सीधा बोलेंगे कि हीरा मोती ने सांड का मुकाबला मिलकर किया, या हीरा मोती ने सांड का मुकाबला एकता के साथ किया। और हमें पता ही है एकता में ताकत होती है। घ, ये हमारा चौथा प्रश्न। कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? कैसा व्यवहार किया जाता था? किया जाता था। तो जैसा कि पाठ में लिखा है, कांजी हाउस में सभी जानवरों को जो हम कहेंगे जो लावारिस थे, जिनका कोई वारिस नहीं होता था, उन जानवरों को रखा जाता। क्यों रखा जाता? ताकि वे लोगों को, किसानों की फसलों को न खा सकें या सड़क पर न घूमें। सड़क पर भी अगर कोई लावारिस पशु घूमता है तो उससे घायल होने की संभावना रहती। तो ऐसे जानवरों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता। और लेकिन वहाँ पे जानवरों के साथ कैसा व्यवहार था, वो तो हम जैसा कि पाठ में लिखा है, वहाँ पे पशुओं के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी का ये भी बताया गया है कि शायद इस कारण से सभी जो पशु थे काफ़ी कमज़ोर थे। यहाँ तक कि मरियल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लगभग मरे के समान थे, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का पशुओं के लिए कोई इंतज़ाम न था। और हम कहेंगे अगर एक वाक्य में इसका उत्तर देना होगा तो हम कहेंगे कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो हम कहेंगे कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता। तो अगर एक वाक्य में इसका उत्तर बताना हो तो हम संक्षेप में यही लिखेंगे, कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके खाने पीने का कोई प्रबंध न था। या फिर अगर हम इसे दो वाक्य में बताना चाहते हैं विस्तार में, तो लिखेंगे कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर पशुओं के खाने पीने का कोई इंतज़ाम न था और सभी पशु इसी कारण कमज़ोर और मरियल हो गए। तो ये था हमारा घ प्रश्न। तो संक्षेप में ही आता है, तो हम संक्षेप वाला एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। संक्षेप में कैसे होगा? कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? हम कहेंगे कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें खाने पीने का, वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम न था। तो ये हमारा घ प्रश्न हो गया। अब अंतिम जो पांचवा प्रश्न है, अंग, इस पर हम लिखते हैं, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुँचे? ये जरा विस्तार वाला है, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है। हीरा मोती
कांजी हौज से, कांजी हौज से, कांजी हौज से अपने घर कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो कैसे हम कहेंगे कांजी हौज से, जब उन्हें नीलाम कर दिया गया तब से शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमें बताना है। कांजी हौज से अपने घर मतलब झूरी के घर, वे कैसे पहुंचे इसका हमें यहाँ से दोनों के बीच की कथा बतानी पड़ेगी कि जब कांजी हौज से उन्हें नीलाम किया गया तो वे, जब वह एक दाढ़ी वाला व्यक्ति ने उन्हें ऊंची बोली देकर खरीदा था और जब वह उन्हें अपने घर ले जा रहा था तो उन्हें जो रास्ता जाना पहचाना लगा। ये कौन सा रास्ता था? गया और झूरी के घर के बीच का रास्ता था। कहीं बैल बड़े समझदार होते, उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो जाना पहचाना रास्ता है। तो वे समझ गए कि वे अगर वे दौड़ेंगे, भागेंगे, रस्सी छुड़ा करके अगर वे भागेंगे तो अवश्य ही झूरी के घर तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पे झूरी उन्हें प्यार से गले लगा लेगा, उन्हें बचा लेगा उस दाढ़ी वाले आदमी दढ़ियल से, जैसा कि पाठ में लिखा गया। तो हमारा प्रश्न है, हीरा मोती कांजी हौज से अपने घर कैसे पहुँचे? तो हम कहेंगे कांजी हौज से नीलाम होने पर जब दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा था, दोनों को रास्ता जाना पहचाना लगा और वे रस्सी छुड़ाकर झूरी के घर की तरफ या अपने घर की तरफ भागे। तो संक्षेप में भी बताया जा सकता है कि हीरा मोती कांजी हौज में नीलाम होने के बाद दाढ़ी वाले व्यक्ति की रस्सी छुड़ाकर अपने घर की ओर भागे। तो ये पहुंचने का हम संक्षेप में भी इसे बता सकते हैं। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, इसे हम ऑनलाइन कक्षा में भी चर्चा के द्वारा करेंगे। आपको पता ही है, मौखिक प्रश्न हम चर्चा के द्वारा करते हैं। आप इसका उत्तर अपने शब्दों में देंगे। और अब चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा। कौन सा है? बहुविकल्पी प्रश्न, लिखित प्रश्न। तो इस पे चलते हैं, ये बहुत आसान है। हमारा लिखित प्रश्न है, लिखित का पहला, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, गया कौन था? गया कौन था? विकल्प कौन कौन से दिए? झूरी का भाई, झूरी का भाई
झूरी की पत्नी का भाई, झूरी की पत्नी का भाई और तीसरा विकल्प है बैल। तो हमें पता था गया था झूरी की पत्नी का भाई था। गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। हम कहेंगे उसका साला था। ये दूसरा ही विकल्प हमारा सही है। झूरी का भाई नहीं था और वो बैल नहीं था, झूरी की पत्नी का भाई था। ख है हमारा, ख हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? विकल्प है गया की पत्नी ने, गया की पत्नी ने, दूसरा विकल्प है छोटी लड़की ने, छोटी लड़की ने, झूरी ने, तो हम जानते हैं कि गया के घर में एक छोटी लड़की थी, उसने ही रस्सी खोल दी थी। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। अगला तो एक बार फिर से देखिए, गया कौन था? हम कहेंगे झूरी की पत्नी का भाई। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? छोटी लड़की ने। दो और बातें हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसको भी कर लेते हैं। ग हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? कौन से खेत में घुस गए? चने के गन्ने के मटर के। तो हमने देखा है मटर के खेत में घुस के वे खा रहे थे। घ है हमारा अंतिम, कांजी हॉर्स की दीवार किसने तोड़ी? विकल्प दिया है मोती ने, फिर है हीरा ने, घोड़ी ने। तो सही विकल्प है मोती ने। मोती बड़ा गुस्सैल था, तो मोती बैल ने काजी हौस की दीवार तोड़ी। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हीरा मोती कौन सी खेत में घुस गया? सही उत्तर है मटर के। कांजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? सही उत्तर है मोती ने। तो बच्चों
कल हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे, सोचो और लिखो वाले। आज के लिए इतना ही।